इमाम आजम है, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा लोगों की भीड़ लगी है। इमाम आजम अलैहि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो वहां भीड़ के पास पहुंचे, कहा क्या मामला है? कहा देख टहरिया आया है और वो 3 सवाल लेकर आया है और कह रहा है जो मेरे तीनों सवालों का जवाब दे देगा, मैं अगर कोई मुसलमान जवाब दे मैं उसका मजहब इस्लाम कबूल कर लूंगा, और अगर जवाब नहीं दे पाया बस्ती वालों तो फिर याद रखना तुम लोगों को मेरी माननी होगी, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही आपको चलना होगा, इस्लाम को छोड़ना होगा। सारे गांव वाले हक्का बक्का थे। इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ लाए, कहा कि ओ तहरिया बता तेरा सवाल क्या है? तहरिया कहने लगा मेरे 3 प्रश्न है। कहा बोल क्या क्या प्रश्न है? इमाम आजम ने फरमाया जल्दी बोल। तहरिया कहने लगा मेरा पहला प्रश्न ये है अल्लाह है तो इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? जरा प्रश्न जहन में बैठाइएगा। कहा अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? सारे मुसलमान परेशान थे। इमाम आजम ने फरमाया बोल तेरा दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल यह है अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? ऊपर देखता है या नीचे देखता है? किधर देखता है? तहरिया से इमाम आजम ने फरमाया बोल तेरा तीसरा प्रश्न क्या है? कहा कि मेरा तीसरा प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? इमाम आजम ने फरमाया और कुछ है? कहा नहीं, बस 3 सवालों के जवाब चाहिए, 3 प्रश्न के उत्तर चाहिए। इमाम आजम ने फरमाया ओ दहरिया तू तो कुर्सी पे ऊंची जगह बैठा है, अब जरा सुन, जो सवाल करने वाला होता है सिस्टम ये है कि उसको नीचे बैठना चाहिए और जवाब देने वाले को कुर्सी के ऊपर बैठना चाहिए। ओ तहरिया तू पहले नीचे उतर के आ जा। तहरिया नीचे आया। इमाम आजम अबू हनीफा जाकर कुर्सी पर बैठ गए। फरमाने लगे बोल अब तेरा पहला सवाल क्या है? तहरिया कहने लगा मेरा पहला सवाल ये है, मेरा पहला प्रश्न ये है अल्लाह है तो इस वक्त क्या कर रहा है? इमाम आजम अबू हनीफा ने मचल के जवाब दिया ए तहरिया अब तक तुझे समझ में नहीं आया कि अल्लाह क्या कर रहा है? अरे अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है कि अल्लाह ने मुझे इज्जत अता फरमाया तो मुझे कुर्सी पर बैठा रहा है, और तुझे अल्लाह जलील कर रहा है तो कुर्सी से उतार कर नीचे बैठा रहा है। वह तो इज्जतमंतशा वह तो जिल्लमंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है। हमें इज्जत दिया अल्लाह ने, हमें कुर्सी पर बैठा दिया, तुझे जलील किया, कुर्सी से उतार कर जमीन में बैठा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जरा सुनिएगा, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहकर पूरा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से किसी का हाथ नीचे न रखे। अगर आपको अपनी माँ से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, खानदान से मोहब्बत है और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत है तो किसी का हाथ नीचे न रहे। जरा हाथों को उठा लो, पूरा मजमा लहरा कर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से। अरे भाई अगर आप जबान नहीं दे सकते हो, लोगों ने तो अपनी जान तक दे दिया है हुजूर के नाम पे, हमने तो सिर्फ जबान से कहने को कहा है। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। जो कौम बोलने वाली होती है उसको उसका मुकम्मल हक दिया जाता है, जो कौम बोलती नहीं है उनकी नस्लें गूंगी होती है। तो जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। अब जरा सुनिएगा, इमाम आजम ने फरमाया बोल तेरा दूसरा प्रश्न क्या है? बोल तेरा दूसरा प्रश्न क्या है? तहरिया कहने लगा मेरा दूसरा प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? बस से बोलो क्या कहा? अल्लाह है तो अल्लाह, और ऊंची आवाज में अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? अरे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या प्रश्न किया? अल्लाह है तो अल्लाह, और ऊंची आवाज में अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? अब जरा सुनिएगा, इमाम आजम ने फरमाया ये बता मोमबत्ती देखा है? अरे भाई ये मोमबत्ती है, इसको क्या लोग क्या बोलते हैं आप लोग? अगरबत्ती? अरे बोलो ना क्या बोलते हैं? मोमबत्ती। मोमबत्ती का दौर देखे हैं?
हाँ भाई, अभी भी तो बहुत जगह, क्यों नहीं देखेंगे? कब्रिस्तान में कभी जलाए ना जलाए, बाप की कब्र पे जाएगा, माँ की कब्र पे जाएगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ पाता है, कलमा नहीं पढ़ पाएगा, 20 को अगरबत्ती चारों तरफ से गाड़ देगा, मोमबत्ती चारों तरफ से गाड़ देगा। भाई एक मोमबत्ती और कहा चारों तरफ मोमबत्ती जलाना, ये फजूल खर्ची है। कभी उलमा नहीं कहेंगे कि कुछ लोग तो जाके बाप के मथे पे गाड़ देता है, हाँ सर पे गाड़ देता है। अब बताओ, एक बाप तो ऐसे पता नहीं किस हाल में है, ऊपर से जाके और मोमबत्ती डाल दिया है? देख के आला हजरत ने फरमाया फतवा ये है, मसला ये है, अगर अगरबत्ती भी खुशबू के लिए जलानी हो तो कम से कम कब्र से 2.5 हाथ की दूरी पर जलाओ, कब्र पे मत गाड़ो। और एक मुट्ठा जलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि 1-2 अगरबत्ती खुशबू के लिए जला दो। मोमबत्ती चारों तरफ घुमा घुमा के, ऐसा लगता है ना, दूर ही से कब्रिस्तान को देखिएगा, कुछ नहीं नजर आएगा, लगेगा कि बाप रे सबकी कब्र पे एकदम नूर बरस रहा है। अच्छा हाँ भाई, शबे बारात ही की बात कर रहे हैं, और अभी शबे बारात आने वाली है। शबे बारात में देखिए चारों तरफ गाड़ देगा, वहां से चले गए की पढ़ लो हो, कुछ जानवे करे, कुछ जानता ही नहीं है, वो पढ़ेगा क्या? आ जाएगा, इमाम साहब फातिहा पढ़ दीजिए, इमाम साहब फातिहा पढ़ दीजिए, इमाम साहब फातिहा पढ़ दीजिए। जमीन लेगा तुम, मकान बाप का तुम लेगा, गाड़ी बाप की तुम लेगा। अब फातिहा इमाम साहब पढ़ेंगे, फातिहा जाके कब्र पे इमाम साहब पढ़ेंगे। मैं कहना चाहूंगा, कम से कम अपने बच्चों को इतना कुरान पढ़ा दें, कुरान की तालीम इतनी सी दे दें, आपका बेटा किसी का मोहताज ना रहे। और याद रखिएगा, एक मुफ्ती साहब उस दर्द के साथ दुआ नहीं कर सकते हैं जिस अंदाज में आपका बेटा दर्द के साथ दुआ कर सकता है। और याद रखिए, एक मौलाना की दुआ बाद में, एक मुफ्ती साहब की दुआ बाद में, कारी साहब की दुआ बाद में, अगर कोई बेटा बाप की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ दे, रब की रहमत झूम जाती है, आवाज आती है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसके बेटे ने मुझे पाक कह के पुकारा है, तो मैंने इसके बाप को भी गुनाहों से मैंने पाक कर दिया है, इसके बाप को भी मैंने अजाबे कब्र से निजात दे दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मोमबत्ती है। बात चल रही थी, बड़ी तेजी से मैं चल रहा हूँ, वक्त बर्बाद ना हो। इमाम आजम ने फरमाया, ये मोमबत्ती देखा है? कहा देखा हूँ। कहा ये बताओ, मोमबत्ती जलाओ। मोमबत्ती को जलाया, ये बताओ इसकी रोशनी किधर जा रही है? उत्तर जा रही है या दक्षिण जा रही है, पश्चिम जा रही है या पूरब जा रही है? इतना सुना, दहरिया ने कहा मौलाना बेवकूफ समझते हो, अरे ये मोमबत्ती की रोशनी एक तरफ जा ही नहीं सकती, इसकी रोशनी तो चारों तरफ को जगमग जगमग कर रही है, इसकी रोशनी तो चारों तरफ फैल रही है। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे। कहा कि अब तक नहीं समझा। कहा कि नहीं समझा। कहा अरे एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी जब अपने चारों तरफ को जगमग जगमग रोशन रोशन कर रही है, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, आसमान में भी है, सारी कायनात में। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। वाह वाह वाह, ये कैसा बेवकूफ लोग है जो इसको नहीं समझ रहा है। देखिए, मैंने श्वेताश्वर में पढ़ा, ये इमाम आजम ने तो फरमाया ही, लेकिन दूसरों की किताबों में भी मौजूद है। क्या लिखा है? मैंने जो मंत्र पढ़ा, बीच बीच में पढ़ते जाओ, मौलाना निजाम साहब गुस्सा हो जाएंगे नहीं? ये लोग हमको कहते हैं आप मगरिब बादे आ जाइए, हम तो कहते 2 बजे के बाद बुलाइए हमको, हाँ जब भी रहे, लेकिन मजमा अच्छा भाई, भीड़ से कुछ नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा, कम लोग हों लेकिन मुस्तफा के दीवाने बैठे हो। जरा हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। ये देखिए, किताब का नाम श्वेताश्वर उपनिषद, लिखा है इदारनी कर्माणु मुख्यवीनी अवसुरति कर्मा को मुख्य विनियोग योग दर्शिक। इसमें लिखा हुआ है, कहा के लोगों, ये चांद को, ये सूरज को, ये
कहाँ दीजिए, ये इस किताब में ये बात लिखी है। मैंने जो मंत्र आपके सामने पढ़ा है इसमें लिखा है कि लोगों, पहला मंत्र जो मैंने पढ़ा था इसमें लिखा गया कि ये चांद जो है अपने आप नहीं चमकता है, ये सूरज अपने आप नहीं चमकता है, ये पेड़ में यानी कि हवा ये अपने आप नहीं आती है, ये पानी अपने आप नहीं है, ये जमीन अपने आप नहीं है, ये सूरज में रोशनी, सितारों की जगमगाहट अपने आप नहीं है, बल्कि ये कहीं से पावर इसको मिलता है, फिर उसके बाद ये अपना पावर लोगों के सामने दिखाता है। ये तो समझ गए, लेकिन आजकल के जावेद जैसे लोगों को ये बात समझ में, जरा गौर से सुनिए। अब तहरिया ने कहा, इमाम आजम ने फरमाया, बोल तेरा तीसरा प्रश्न क्या है, बोल तेरा तीसरा प्रश्न क्या है। कहा मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। जो सवाल आज भी हो रहे हैं, लोग कहते हैं अल्लाह से पहले क्या है, टाइम को सेट करते हैं कुछ तो होगा, लेकिन याद रखिएगा ये टाइम को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया है। जमीन को अभी मैं साबित करूंगा किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया है। जरा गौर से सुनिए। कहा तीसरा प्रश्न क्या है, कहा मेरा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। इमाम आजम ने फरमाया, ये बताओ क्या तुम्हें गिनती आती है, गिनती आती है। कहा कि हाँ आती है, आती है। कहा गिनती करो। ये मस्तान का बेटा है। अरे किसका बेटा है, अब्दुर्रहमान। अच्छा हम सोचे वो कारी एहतशाम साहब का बेटा है, बड़ा अच्छा है। अरे मौला मंजूर साहब, वहाँ सिकंदर साहब, आप काहे मुंह लटका के बैठे हैं, अपने इलाके में मत बैठिए, नहीं तो दुआ दे के जाएंगे। और आपको जब दुआ दे देंगे हम तो घरवाली से भी दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ अगर घर में मामला हुआ है तो उसको वही छोड़ दीजिए, वरना हमसे तावीज लीजिए, कभी झगड़ा ही नहीं होगा। हमारी तावीज में बहुत असर है। हाँ, जिसको हम देते हैं 2-4 महीना वो मेरे पास भी नहीं आता है। हाँ, और जल्दी देते नहीं है, देते हैं तो दूरे भाग जाता है। जरा एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहा तीसरा प्रश्न ये अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। इमाम आजम ने फरमाया, क्या तुम्हें गिनती आती है। कहा कि बिल्कुल। कहा गिनती करो। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 100 तक पहुंचा। इमाम आजम ने फरमाया, उल्टी गिनती आती है। कहा कि हाँ आती है। हम लोगों को भी स्कूल में पढ़ाई गई उल्टी गिनती, आप लोग भी पढ़े होंगे। अभी ना वो 1 1 वाला आ गया है, हम लोग तो भाई दुक्का 2 3 का 3 ही पढ़े हैं। अभी तो बाप रे इस तरह बोलता है, 250 बोलिएगा तो समझ नहीं पाता है, बोलता है अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी में बोलता है। लेकिन सुनिए, कहा उल्टी गिनती आती है। कहा कि हाँ आती है। कहा उल्टी गिनती कर। उल्टी गिनती तहरिया करना शुरू किया। 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87। कहा और आगे बढ़। आया 80 70 60 50। कहा और आगे बढ़। 40 30 30 19। कहा और आगे बढ़। और आगे बढ़ा। कहा 10 9 8 7। कहा और आगे बढ़। कहा के और आगे बढ़ू। कहा 5 4 3 2 1। कहा और आगे बढ़। कहा ए मौलाना हमें जाहिल समझते हो, अरे इससे आगे कुछ नहीं होता है, एक से पहले कुछ नहीं है। कहा के कुछ नहीं है। कहा के नहीं 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 होता है। कहा एक तो आखिरी है, एक से पहले कुछ नहीं है। कहा के तूने अभी तक नहीं समझा, अल्लाह का कुरान ने कहा है कि अल्लाह के ने कुरान में फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अरे जब नंबर में एक से पहले कुछ नहीं होता, खुदा एक है, एक से पहले कुछ नहीं होता। इमाम आजम का दौर है, एक तहरिया आया और वो दावा करने लगा पूरे इलाके में कि लोगों मुसलमानों का मजहब गलत है। इस्लाम जो पैगाम देता है कि अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, ये वो कभी कोई मौलाना या कोई पढ़ा लिखा इंसान साबित नहीं कर सकता है। जरा सुनिए गौर से, तवज्जो से, मेरी बात इधर उधर ना जाए। क्या सवाल किया, क्या दावा किया कि अल्लाह नहीं है, और उसने कहा कोई भी बड़ा से बड़ा आलिम आ जाए मेरे सामने,
सामने वो साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह है, यानी अल्लाह के वजूद ही का इनकार कर दिया। इमाम आजम अबू हनीफा को पता चला, मजमा लगाया गया, मुनाजरे की यानी के शराइत तय कर लिए गए। इमाम आजम ने फरमाया कि कहां पे मुनाजरा होगा, कहा फला मैदान में मुनाजरा होगा। उस दहरिया ने कहा कि सुनिए, वक्त मुकर्ररा पर जो पहुंच जाएगा या जो नहीं पहुंचेगा, जो पहुंच गया उसकी जीत होगी और जो नहीं पहुंचेगा उस मैदान में उस वक्त पे उसकी हार मानी जाएगी। मजमा लग गया, हजार लाखों लोगों का मजमा है, वो दहरिया डींगे मार रहा है और इमाम आजम अबू हनीफा वक्त पर नहीं पहुंचे। उस दहरिया ने ऐलान करना शुरू किया, कहा कि लोगों, हमने कहा था ना कि वो कोई मेरी बात का जवाब नहीं दे सकता है। आधे घंटे तक वो डींगे मारता रहा दहरिया। इतने में मजमा की तरफ से लोगों ने देखा इमाम आजम धीरे धीरे चले आ रहे हैं। अब जरा मोहब्बत से तो बोलो सुभान अल्लाह। अगर हनफी हो इमाम आजम का एहसान है तो जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। इमाम आजम चले आ रहे हैं। दहरिया कहने लगा कि ए मौलाना, आप तो मुनाजरा शर्त के मुताबिक हार गए। इमाम आजम ने फरमाया कि अगर मेरी कोई मजबूरी हो तो मेरी मजबूरी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? मजमे से आवाज आई, हाँ जरूर सुनी जाएगी। इमाम आजम ने जो जवाब दिया सुनिएगा। इमाम आजम ने फरमाया, मैं जब मैदान मुनाजरा में आ रहा था तो एक नदी बीच में पड़ गई। मैं उस नदी के उस पार कश्ती का इंतजार कर रहा था। अरे कश्ती समझ रहे हैं कि नहीं? अरे नाव 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 का इंतजार कर रहा था। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं आधा घंटा तक इंतजार करता रहा। अचानक से मैंने देखा कोई कश्ती वाला तो नजर नहीं आया, एक कश्ती खुद ब खुद मेरे सामने आने लगी। उसका तख्ता तो टूटा हुआ था। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने देखा अपने आप सारे तख्ते आपस में जुड़ने लगे और अपने आप एक कश्ती तैयार हो गई। वो दहरिया कहने लगा, आप यकीनन पागल हो गए हैं, आप अक्ल से पैदल तो नहीं है, आपको कोई शऊर है कि नहीं है? कोई कश्ती अपने आप कैसे बन सकती है? इमाम आजम ने फरमाया, ओ दहरिया, अभी ही बस नहीं हुई बात, बल्कि कश्ती अपने आप तैयार होकर मैं कश्ती पे सवार हुआ। वो कश्ती बगैर चलाने वाले के अपने आप चलने लगी और एक किनारे से दूसरे किनारे पर लाकर मुझे उतार देती है। फिर मैं वहां से आया, दहरिया डींगे मार रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? कोई अक्ल वाला बच्चा भी ऐसी बात नहीं करेगा। तख्ता आपस में अपने आप कैसे मिल जाएगा? नाव अपने आप कैसे बन जाए? नाव को कोई बनाने वाला होना चाहिए, नाव को कोई चलाने वाला होना चाहिए। इमाम आजम ने जवाब दिया, ओ दहरिया, अरे मैं तो यही बता रहा हूँ कि जब एक कश्ती, एक नाव बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर बनाने वाले खुदा के कैसे बन सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत उर्से मगीदी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। कैसे चल सकती है जब एक कश्ती बगैर चलाने वाले मल्लाह के नहीं चल सकती है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले मालिक के कैसे चल सकती है? पूरे मजमे से आवाज आई कि मौलाना ने सही फरमाया है, इनका मजहब सही है। सारे लोगों ने कलमा पढ़ा और कहा हुजूर कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। ये मुनाजरा होता है, वो इमाम आजम है। मैं आपसे बताऊं और थोड़ी सी बात, वही इमाम आजम है। उनके जमाने में सबसे ज्यादा अगर तहरीयत का फितना फैला था तो इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने में। तहरिया मुल्हिद उसे कहते हैं, यानी जैसे आपने अभी देखा डिबेट में जावेद अख्तर नाम का एक शख्स है, वो मरते मरते अभी बताया जाता
हमें तो कन्फर्म नहीं मालूम, पता चला कि वो अल्लामा फजले हक खैराबादी की कौन सी पुश्त पे वो औलाद है। लेकिन मैं कहूंगा अरे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास अगरचे कुछ भी ना हो, हमारे पास अगर अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है तो वो नेमत ईमान की दौलत है। इससे बड़ी दौलत हमारे पास नहीं है। और शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने हम लोगों को मुसलमान के घर में पैदा किया, और पैदा हुए तो किसी ने आकर कान में बताया मुबारक हो, मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बनकर पैदा हुआ है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जो दौलत आपके पास है वो दौलत अडानी के पास भी नहीं है। जो दौलत आपके पास हमारे पास है वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। इसलिए हमारे पास सबसे बड़ी दौलत अगर है तो वो ईमान की दौलत है। जरा बोलिए पूरा मजमा, सबसे बड़ी दौलत अगर है हमारे पास कोई तो कौन सी है? ईमान। ऊंचा बोले, वो कौन सी दौलत है? ईमान की दौलत है। ईमान की हिफाजत करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ये वक्त इतना नाजुक है, आला हजरत ने पहले ही 100 साल पहले फरमा दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यानी ऐसे ऐसे चोर फिर रहे हैं जो आपके ईमान को कब चुरा कर लेकर चला जाए कोई गारंटी नहीं है। अब जरा सुनिए बात इमाम आजम की आई थी, अगर सुन रहे हैं तो पूरा मजमा एक मर्तबा अगर इमाम आजम का एहसान हम सब पर है तो हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, वही इमाम आजम अबू हनीफा का दौर है। इमाम आजम अबू हनीफा रास्ते से गुजर रहे हैं, कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है। एक बात को तो आपने समझ लिया, जब कोई कश्ती, जब कोई नाव बगैर बनाने वाले के ना बन सके तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकती है। जब एक कश्ती बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती है तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है। अब जरा सुनिए, इमाम आजम अबू हनीफा का दौर है। डिबेट डिबेट चिल्लाने वालों, जो लोग ये कहते हैं हमारी जमात में आलिम नहीं है, आप कभी डॉक्टर फजलुल्लाह चिश्ती साहब के बयान को सुनो। कभी अगर आपको ये यकीन है तो आप शेख सिराज चिश्ती के बयान को जाकर सुनो। आपको अगर यकीन न हो, आज हमारे यहाँ स्टेज पर मेरे कुछ देर के बाद जो शख्सियत आने वाली है, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी अजहरी को आप सुनकर यहाँ से जाना, तब आपको पता चलेगा कि मदरसे ने आपको क्या दिया है। अरे कॉलेज में 80% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मदरसे में तो कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं? हम तो कहते हैं पूरी कौम को मिलाकर 1% बच्चे मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। लेकिन फिर भी मदरसा वहीदिया में आकर हजरत बच्चे को थोड़ा इंग्लिश जरूर पढ़ाइएगा, हजरत बच्चे को हिंदी जरूर पढ़ाइएगा, हजरत बच्चे को मैथ जरूर पढ़ाइएगा। ये सवाल जो आप मदरसे में आकर करते हो, कभी आपने कॉलेज में जाकर सवाल किया कि हजरत मेरी बेटी को कुरान मजीद की भी तालीम दीजिएगा, मेरी बेटी को हदीस भी पढ़ाइएगा। आप तो मदरसे में आकर 50 रुपए देकर आप एहसान जतलाते हो, हम चंदा देते हैं, यहाँ पे बच्चे क्यों नहीं नजर आते हैं? और सवाल करने वाला वो होता है जिसका बच्चा खुद कभी मदरसा का मुंह नहीं देखा है। खुदारा ऐसा न करें, जो सवाल यहाँ पर करते हैं आप कभी स्कूल कॉलेज में जाकर ये सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आप हमारे बच्चे को अखलाक भी सिखाइएगा, हमारे बच्चे को किरदार का भी पैगाम सिखाइएगा, हमारे बच्चे की तरबियत भी कीजिएगा। हम तो देखते हैं कॉलेज में बच्चा पढ़ने गया था लेकिन वो सिगरेट पी रहा है, वो लड़की पढ़ने गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर वो यानी इधर उधर घूम रही है। अगर घर आ जाए वो बाप अगर कह दे ये लड़का कौन है, वो फौरन कहती है अरे चुप, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं कहना चाहूंगा ओ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वालों, याद रखना
कौम की बेटियों तुम्हारी तादाद ज्यादा है। अरे तुमको तो अपने बाप के लिए इज्जत का जरिया दुनिया में बनना है, अपनी माँ के लिए जन्नत में जाने का जरिया तुझे बनना है। अगर तू कॉलेज में पढ़ती है पढ़, मैं मना नहीं करूंगा। अगर स्कूल में पढ़ती है पढ़, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन किसी दूसरे की बच्ची को देखकर अपने कैरेक्टर पे कभी दाग न लगाना, अपने किरदार को कभी नीचे न होने देना, अपनी इज्जत और आबरू का कभी दूसरे के चक्कर में सौदा नहीं करना। बल्कि तू कॉलेज जाना, जैसे यहाँ कनीज़े फातिमा बनकर बैठी है, कॉलेज जाना। अगर तेरी सहेली कहे अरे तू क्या ये नकाब में आती है, अरे ये क्या तू बुरके में आती है, अरे क्या तू जमाना में मॉडर्न जमाना है, लेकिन आज तू वही पुरानी घिसी फिटी सोच के साथ कॉलेज आती है। अरे तुमको तो ये पहनना चाहिए, तुमको तो वो पहनना चाहिए, तुमको तो सर के बाल को खोलकर स्कूल कॉलेज आना चाहिए। उसको जवाब देना फौरन कि सुन, तू होगी किसी जमींदार की बेटी, तू होगी किसी सरमायादार की बेटी, लेकिन मैं एक ईमानदार बाप की बेटी हूँ। और याद रखना, तुझे जहाँ जाना है चली जा, लेकिन मेरे बाप और माँ ने मेरी घुट्टी में ये पिलाया है कि मैं घर में रहूंगी, तू भी कनीज़े फातिमा बनकर रहूंगी, और मैं कॉलेज आऊंगी तो भी कनीज़े फातिमा बनकर आऊंगी।